सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं हम सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसको हम स्थानीय भाषा के अंदर सांसद कोष भी बोलते हैं या एमपी फंड के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें समझेंगे जो सांसद कोष के द्वारा करवा सकते हैं, कौन से काम नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो कैसा लगा ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। हम ऐसे वीडियो तैयार करके समय समय पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इसका परिचय, ये योजना 93-94 प्रारंभ होती है। तो इसमें प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर कामों के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं और आज की बात करें तो ये 500 लाख है, यानी 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं। और इसमें अभी रिसेंट में कुछ चेंजिंग आई है। 2021 और 21-22 अभी जो सेशन चल रहा है उसके अंदर इस योजना के द्वारा जो सोसाइटियों के थ्रू काम होते हैं वो अभी रुके हुए हैं। बाकी सिंपल प्रक्रिया में जो काम हो रहे हैं 5 करोड़ में से ही सोसाइटियों के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं जिनमें सोसाइटी अपनी तरफ से भी कुछ पैसा लगाती है। 30% सोसाइटी लगाती है, 70% एमपी फंड से लगता है। तो वो काम अभी एक बार रुका हुआ है। ये राज्य की बात करें राजस्थान की तो 25 जो सांसद हैं लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, सभी के लिए बराबर ही फंड है ये। और ये कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो 10 सांसद हैं, उनका पैसा पूरे राजस्थान के अंदर खर्च किए जा सकते हैं। विशेषताओं की बात करें तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगती है। निर्माण कार्यों का जो क्रियान्वयन किस प्रकार से होगा, ये पंचायती राज या लोकल बॉडी या राज्य सरकार से संबंधित कोई विभाग या प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्था जो जिला कलेक्टर की निगाह में काम करे, उनके द्वारा ये काम होंगे। और इस योजना के अंतर्गत आवर्ती व हेतु राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये खास बात है। और जिला स्तर पर अगर इसकी संचालन की बात करें तो कौन करता है, इस कार्यक्रम की संचालन समिति कौन रहेगी, ये रहेगी जिला परिषद के अंदर ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होता है। तो कुल मिला के जिला परिषद इसकी नोडल संस्था होती है और इसका पूरा नियंत्रण यानी पूरी मॉनिटरिंग करने वाला अधिकारी वो जिला कलेक्टर है। और योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव सांसद द्वारा अभिशंसित कर कलेक्टर को भेजे जाते हैं और इसके पश्चात इन कार्यों की कार्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार जांच कर काम करवाए जाते हैं। सांसद रिकमेंड करते हैं, उसके बाद में इसकी जांच की जाती है कि ये इसके दायरे में आते हैं नहीं आते हैं, उसके बाद में उसको करवा दिया जाता है। और राज्य के किसी भी भाग में प्राकृतिक कोई आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान, अकाल की स्थितियां हो जाती है तो संबंधित राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोकसभा सांसदों द्वारा अपने यानी दूसरे एरिया में बाढ़ आई है तो अन्य एरिया का जो सांसद है वो भी अपने कोटे से 25 लाख रुपए दे सकता है। मान लीजिए बाढ़ आई कोटा में तो बीकानेर का सांसद भी 25 लाख रुपए दे सकता है, ये खास बात है। तो ये भी इसके अंतर्गत हो सकते हैं, यानी अपने क्षेत्र से बाहर भी इस प्रकार की स्थितियों में पैसा खर्च कर सकते हैं। फिर आगे जो दिया है, भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में अधिसूचित किए जाने पर सांसदगण प्रभावित जिलों के लिए अनुमेय कार्यों को करवाने के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। कोई भारत के किसी दूसरे भाग में भी, यानी जैसे राज्य से बाहर कहीं आपदा, गंभीर प्रकृति की आपदा, तो उसमें भी 1 करोड़ रुपया, जो उसको 5 करोड़ 1 साल के मिलते हैं, उनमें से 1 करोड़ रुपए वो राज्य से बाहर किसी भी स्थिति के लिए दे सकता है। अच्छा, फिर यदि कोई निर्वाचित सांसद, वो निर्वाचित सांसद लिखा है जो इसमें राज्यसभा के सांसद नहीं, ये महसूस करता है कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बाहर अथवा राज्य के भीतर उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर
स्थित किसी क्षेत्र के लिए जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य, भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन के लिए एमपी लैंड्स निधियों से अंशदान किए जाने की आवश्यकता है। तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 25 लाख रुपए की अनुशंसा कर सकता है। यानी ये जो 25 सांसद हैं, ये इनमें से ये बात आए कि बाहर के राज्य से बाहर कोई ऐसी स्थिति आई है जिसमें कोई राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य या भ्रातृत्व भावना को बढ़ाने की कोई बात आ रही है, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो एमपी अपने कोटे से 25 लाख रुपए एक साल के लिए दे सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत SC ST के क्षेत्र के लोगों को, स्पेशली वहाँ जो ज़्यादा संख्या में है SC ST के, तो उनके लिए 15% जैसे SC के लिए और 7.5% ST के लिए दे सकते हैं। ये प्रावधान है। अच्छा, इसके साथ साथ में योजना के अंतर्गत निर्मित कराई जाने वाली परिसंपत्तियों के रख रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था संबंधित लाभार्थी संस्था की होगी। जो भी संस्था वहाँ काम कर रही है, जो एजेंसी नोडल है, उसकी जिम्मेवारी आगे की रख रखाव की। अच्छा, फिर योजना के तहत सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथासंभव 75 दिनों के अंदर प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति, ये सारी चीज़ें 75 दिन के अंदर करवाए जाने की व्यवस्था करवानी होती है। सांसद ने डिक्लेरेशन कर दिया है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें यानी प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय, तीनों तरह के काम जो है 75 दिन के अंदर हो जाएंगे। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से काम नहीं हो सकते हैं। अब ये नहीं हो सकते हैं वो काम समझ लो, बाकी सारे हो जाएंगे, बस सीधी बात ये है। जो प्रतिबंधित काम है ये तो नहीं होंगे और बाकी सब हो जाएंगे, इनको छोड़ के। बस आप इनको दिमाग में रखिए, इन चीज़ों को दिमाग में रखें और अन्य की रिकमेंड कर लीजिए सांसद महोदय से कि साहब आप हमारे ये काम करवा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से नहीं हो सकते ये समझ लो आप। देखो, केंद्र, राज्य सरकार, उनके विभाग, सरकारी अभिकरण, संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंध कार्यालय तथा रिहायशी भवन, ये जो काम है ये नहीं करवा सकते हैं। फिर कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबंध अन्य कार्य, फिर ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठित इकाइयां शामिल हों, किसी भी प्रकार के रख रखाव वाले कार्य, ठीक है ना। रख रखाव के काम, जैसे कुछ से काम ऐसे हैं जिनको रख रखाव के लिए पैसा लंबा खर्च होता रहेगा, तो वो भी नहीं करवा सकते, इसमें प्रतिबंधित है। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली संपत्ति, पुरातत्व स्मारक तथा भवनों को छोड़कर सभी नवीनीकरण और मरम्मत कार्य, इनके तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की लिस्ट में है उनकी तो मरम्मत वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ के करवा नहीं सकते हैं। फिर किसी भी केंद्र या राज्य संघ शासित क्षेत्र के राहत कोष में अंशदान, अनुदान और ऋण, ये नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपत्ति, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसके लिए कुछ सैंक्शन करवाना चाहिए, वो नहीं होगा। इसके अलावा केंद्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबंध वाहन, अर्थमूवर, अस्पताल उपकरण, शैक्षिक, खेल, पेयजल, सफाई उद्देश्यों को छोड़कर, ठीक है, इनको छोड़कर सभी चल संपत्तियों की खरीद, इनको छोड़, ये तो खरीद सकते हैं हम, जो हॉस्पिटल के लिए है, स्कूल के लिए है, कोई खेल के लिए पेयजल, सफाई, इन चीज़ों को छोड़ के अन्य कोई भी चल वस्तु नहीं खरीदी जा सकती। यानी यह कार्य जिसके लिए ऐसी वस्तुओं का प्रभाव हो पूंजी लागत के 10% के अध्याधीन होगा। फिर भूमि अधिग्रहण तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा, भूमि अधिग्रहण के इश्यू आते हैं ना, उनके मुआवजे के लिए भी एमपी फंड से पैसे नहीं दिए जा सकते हैं। फिर किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंशिक समाप्ति की अदायगी, पहले कोई काम हो गया, वो बंद हो गया, उससे को आगे और बढ़ाने के लिए पैसा, ये इसमें नहीं मिलेगा। फिर व्यक्तिगत या पारिवारिक लाभ हेतु संपत्ति, बहुत सारे काम ऐसे लगते हैं कि व्यक्तिगत लाभ के काम हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। फिर समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय, फिर ये महत्वपूर्ण 13 नंबर, इसको समझें। धार्मिक पूजन से संबंध स्थल
तथा धार्मिक आस्था समूह द्वारा अधिग्रहित भूमि के अंतर्गत कार्य। जो उसके आसपास में रोड बन सकते हैं, कोई बगीचे बन सकते हैं, लेकिन जो पूजा स्थल है उस के लिए जमीन वगैरह का अधिग्रहण करना है या उसको डेवलप करना है, मेन कैंपस को, वो नहीं करवा सकते इसमें। और ये तो काम करवा नहीं सकते हैं ऊपर के जो काम बताएं, और इनको छोड़ के सारे काम जो है वो करवा सकते हैं। और बात करें हम प्रोग्रेस की, तो ये इसमें डाटा दे रखे हैं इस तरह से प्रोग्रेस। बाकी ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के सहारे अगर काम चलते रहें व्यवस्थित, तो राज्य के अंदर प्रत्येक सांसद कि 5 करोड़ की राशि वैसे इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे काम हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान राज्य की सरकार के विधायक को भी 5 करोड़, यानी एक विधायक अपने क्षेत्रों में, यानी अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ खर्च कर सकता है। और एमपी कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता है उसके अंदर 5 करोड़ खर्च करेगा। और एक देखो एमएलए जो होता है उसका एरिया छोटा होता है, उसके लिए भी 5 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट ने उसके लिए दे रखे। लेकिन फिर भी 5 करोड़ जो एमपी फंड के पैसे हैं उनके द्वारा बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं, अगर उसके ऊपर सभी लोगों की जागरूकता के द्वारा अच्छे काम हों। तो साथियों, इन कामों के लिए आप अपने सांसद महोदय से रिकमेंड करें, ताकि क्षेत्र के अंदर अच्छे काम हो सकते हैं। और हमने एमएलए के द्वारा कौन कौन से काम करवाए जाते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। वो लंबा चौड़ा वीडियो है, क्योंकि ये काम ज़्यादा होते हैं, फंड भी बड़ा है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें। हमने इसी की प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है चैनल पे, उसी प्लेलिस्ट में जाके और जो योजनाएं हैं उसमें जाके आप इसको देख लें। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। पसंद आए तो सभी तक इसको शेयर ज़रूर करें। और आप अन्य कोई भी योजनाएं इससे रिलेटेड हैं तो उनके बारे में बताएं। हम प्रयास करेंगे जो भी रिसेंट जानकारी है उसको जोड़ते हुए वीडियो तैयार करके आप तक भेजें। आप वीडियो में जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर हम किसी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। पुनः शुक्रिया।